दोस्तों मेरे साथ है मास्टर शिवेन रोहतक से। बच्चे को एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, अभी 1.5 साल पहले शुरू हुआ है और इनको ये जेनेटिक है। इनके पिताजी भी है मेरे साथ अभिषेक, इनको भी पहले 1-2 बार हुआ है, छोटे छोटे पैच हुए हैं, वो ठीक हो गए हैं समय से। लेकिन बच्चे को 1.5 साल से हुआ और धीरे धीरे करके एलोपेशिया रियाटा यूनिवर्सलिस में ये तब्दील हो गया है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एलोपेशिया जो होता है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रिवर्स काम करना शुरू कर देती है और बालों को गुच्छे के रूप में निकाल देती है। इसकी 3 अलग अलग स्टेज होती हैं, एलोपेशिया रियाटा, फिर टोटलिस पूरे सिर में बाल चले जाते हैं, और यूनिवर्सलिस उसमें पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं। इस बीमारी को आप ठीक ऐसे समझो कि जैसे गार्डन है, उसका जो बाग का माली है वही अपने बाग को उजाड़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो आप देखिए जो माली बाग लगाता है वही अगर बाग को उजाड़ दे तो क्या स्थिति होगी। या फिर इसको ऐसे समझे कि एक नाविक जो नाव चला रहा है वो अपनी नाव को उल्टा कर दे, यानी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो शरीर को ठीक करने वाली हमारी शक्ति होती है, वो उल्टा काम करना शुरू कर देती है और बालों के अंदर बीमारियां पैदा करनी शुरू कर देती है। ये ऑटोइम्यून जो बीमारियां होती है किसी भी अंग में हो सकती है शरीर में। जब ये छाती में होती है तो इसे सार्कोडोसिस बोल देते हैं, जब ये चमड़ी पे होती है तो इसे सोराइसिस बोल देते हैं। हर अंग के अंदर ये हो सकती है, और ये जब बालों में आती है तो इसे एलोपेशिया रियाटा बोलते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी को डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके किया जाता है, इम्यून सिस्टम को रिवर्स करके किया जाता है। 2 कारण से बेसिकली ये होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और जेनेटिक फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जीन्स भी इन्वॉल्व हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत सारे हो सकता है इन्वॉल्व हो। तो हम इसके अंदर डाइट, लाइफस्टाइल और थेरेपीज और साथ में कुछ दवाइयाँ चलती हैं वो देते हैं, आप देखिए अभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉन स्कारिंग है, ये सारे फॉलिकल बचे हुए हैं। ये 2 किस्म का भी कई बार स्कारिंग हो जाता है तो फॉलिकल डैमेज हो जाता है, लेकिन एलोपेशिया यूनिवर्सलिस जो होता है वो आमतौर पे नॉन स्कारिंग होता है और इस तरह से बाल जैसे आप देख रहे हैं ऐसे चले जाते हैं। तो इसमें पॉजिटिविटी रहनी चाहिए क्योंकि बीमारी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, कई बार बहुत लंबा समय भी लगता है, इमोशनली भी बड़ा परेशान करती है, पेरेंट्स को भी बड़ा परेशान करती है। तो हमें डाइट का ध्यान रखना है और साइकोलॉजिकली मजबूत रहना है। हाँ दोस्तों, अभिषेक जी मेरे साथ हैं, बच्चे के फादर शिवेन के। तो उनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनको शुरू हुआ था और यहाँ के बारे में उनको कैसे पता लगा। अभिषेक जी, बच्चे को ये कब से शुरू हुआ? और सर एक्चुअली ना ये 1.5 साल पहले हम ऐसे ही हाथ मार रहे थे इसके दादा। ठीक है। तो पता लगा एक पैच बाल से उड़ गया है, तो फिर मुझे इसकी बीमारी का पता था क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है पहले। हाँ, आपको पहले। ठीक तो इस वजह से मुझे गाइडेंस थी, तो मैं गया डॉक्टर के पास। ठीक है। तो गवर्नमेंट गया, नहीं इलाज मिला, प्राइवेट गया, वहाँ भी नहीं इलाज मिला। 2-3 महीने में रहा। ये नहीं कि इंस्टेंट मिल जाता, मुझे पता इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल समय लगता है, लेकिन फिर भी कहीं नहीं आ रहा था। तो सर्च करे, हम भी टेंशन में, यूट्यूब है ही आज के टाइम में, आप भी काफ़ी फेमस हो, तो यूट्यूब के माध्यम से हमें आपका पता लगा और तो हम आप रोहतक से आज यहाँ आपके पास आए हैं। ठीक है, चलो ईश्वर करेगा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से।